क्षण संपदा मतलब ट्रेजर है हमारे अंदर, हम पहचान नहीं पाते, हम अपने शरीर को ज़्यादा पहचान नहीं पाते क्या है। केवल केवल आईने में देख के, शीशा को देख के थोड़ा अपने अगर सुंदर है चेहरा तो उसी में हम लोग दिन रात मस्त रहते हैं ना, लेकिन पहचान नहीं पाते रियलिटी क्या है, क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए जो है 10 पहले से आप 10 अवसर या फॉर्चून जिनको हम समझें या अपॉर्चुनिटी जिसको हम कह सकते हैं, वो चीज़ें हमको 10 चीज़ें मिली हैं। अब हमको पता होना चाहिए 10 चीज़ें भाई क्या है। तो 10 चीज़ें कोई ऐसा नहीं है कि हमको बाहर से कुछ बहुत अमीर बन गए हों या पैसा मिल गया, उसका यहाँ बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो उसमें सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग जो हैं क्या मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग के रूप में मनुष्य मतलब स्त्री पुरुष जो भी हो सकता है उसमें, वो जीवन हमको प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य का जीवन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दुर्लभ है। बुद्धचर्या अवतार को जब आप पढ़ोगे तो पहले क्लास में भी हमने कहा था आपको एक इंट्रोडक्शन में कि ये जो शरीर है कई कल्पों में एक बार मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ऐसे शरीर को हमको क्या करना है, गंवाना नहीं है, बर्बाद नहीं करना, कई कल्पों में। और उसमें एग्जाम्पल दिया जाता है जैसे कि समुद्र में जो एक कछुआ होता है ना, टर्टल, तो उसके गले में आपने जब किसान का जब गांव में आप लोगों ने जिसने देखा होगा तो बैल के ऊपर यहाँ रखा जाता है जो खेत में जोतते हैं उसको, तो उसी तरह का होता है। तो गर्दन कछुए की उसमें आके फंस जाती है, क्योंकि वो उस समुद्र से निकलने की कोशिश करता है और बेचारा नहीं निकल पाता, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है, बार बार इसमें एक तरफ से वेव्स आती है हवा तो दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरी तरफ से आते हैं तीसरी तरफ चला जाता है, मौका ही नहीं निकलता है, पूरा जीवन उसी में चक्कर लगाते रहते मर जाता है। तो कभी कभी ऐसा मौका आता है कि उसमें फंसने के बाद फिर वो लकड़ी के सहारे बाहर किनारे पर आ जाता है। उसी प्रकार से हम लोग का जीवन जो है भवचक्र में या फिर इस खुरबा में इतना घूमता आ रहा है कि कभी ऐसा मौका नहीं मिलता हमको कि हम इससे बाहर निकल सकें। अब बाहर निकलने की हम लोग कोशिश करते ही नहीं। अब बताइए, बाहर निकलना चाह रहे हैं तो बुद्ध ने कहा कि चोरी नहीं करना है, तो हम लोग चोरी करते हैं। फिर बुद्ध ने कहा है कि हत्या नहीं करना, किसी को जान नहीं लेना है, फिर हम लोग देखो क्या क्या करते हैं, कितना जान ले रहे हैं, दिन रात ले रहे हैं। कभी भी हम लोग जो है कि थोड़ा भी शर्म नहीं करते हैं, मार देते हैं, कोई छोटा कीड़ा होगा, मक्खी है या जो भी है। तो देखो कैसा कैसा हो रहा है आजकल। हम लोग देखो दूसरे देशों में, जहाँ इजराइल में, ईरान में, इस सब में कितना युद्ध चल रहा है। हम लोग अभी इतना अच्छे से क्लास सुन रहे हैं, यहाँ पर को कितना मज़ा आ रहा है। अब देखो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर बम गिर रहा होगा, कोई बेचारा जीवन जीने के लिए मुश्किल से गुजर रहा होगा। दूसरा, हॉस्पिटल में आप जाइए, हॉस्पिटल में जा कर के कितना लोग परेशान हैं। बेचारा कहीं यहाँ पर ऑक्सीजन नाक में लगा है, हाथ में सिरिंज लगा है, कहीं पट्टी बना हुआ है, कहीं 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 से खाना उनको जो है पेट में डाला जा रहा है। कितना दुख है। हम लोग सोच के तो देखें, अभी तो हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ भी नहीं है, क्या है इसमें, मानव जीवन है तो हम तो अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन देखो ना कि हमारे आसपास ही देखो, कभी आप अस्पताल जाइए, वहाँ देख के आइए। उसके अलावा और आपको देखना है तो जहाँ पर लोग जलाए जाते हैं, मरते हैं लोग, वहाँ पर देखिए, मुर्दाघर में जाइए, तब जाकर समझ में आएगा कि यार जीवन जो है हमारा हालत क्या है। कितने लोग हाथ पैर टूटा हुआ, क्या क्या कर रहा है। कितने लोग जो है आजकल, कोई किसी को हत्या कर दे रहा है, किसी का सामान चुरा ले रहा है, किसी को जो आजकल के समाज में जो रेप का इतना केस आ रहा है। तो देखो हम लोग कर क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल मिल रहा है। मुश्किल अगर मिला है तो उसको अच्छे कामों में लगाने के लिए होना चाहिए था, लेकिन हम तो सब गलत काम कर रहे हैं। या फिर रात रात भर हम लोग किसी घर चुगली में इतना समय गुजार देते हैं, गॉसिप करने में, है ना। तो सुबह जो ऑफिस जाते हैं नींद आता है, वो लगा के रात में जो है किसी का बुराई करने में, चुगली करने में गुजार दिए। तो हम कर क्या रहे हैं, देखना पड़ेगा ना अपने आप को। तो कह रहे हैं कि मनुष्य जो 10 जो है एक प्रकार के 5 अवसर है, जो एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी वो शरीर में है। वो कौन से हैं? पहला कि हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग के रूप में
इस लोक में जन्म लिया। अब इसके अलावा भी आप दूसरा देख लो, जो 6 रियल में आप जानवरों को देख सकते हैं आसपास, बेचारे के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। भूख लगा है तो किसी के यहाँ जाता है तो हम लोग डंडा मार के उसको भगा देते हैं। ठंड से बचना भी चाह रहा है तब भी बाहर भगा देते हैं, बारिश से बचना चाह रहा है तब भी भगा देते हैं। तो उनको कितना मुश्किल है, शरीर तो मिला है ना, उनको भी भूख लग रही, उनको भी प्यास लग रही, लेकिन बेचारे क्या है, बोल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। तो हम लोग को एक अच्छा मौका ये मिला है कि एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, ह्यूमन बीइंग के। बहुत सारी चीजें देखी है कि कितना, जितना भी जो जानवर है, जितना भी जानवर है आप आसपास देखो, चाहे चिकन हो, मछली हो, चाहे मटन हो, जो भी है गाय भैंस, उसको बेचारे को कैसे कैसे बाद में जो अंतिम में क्या होता है, काट के छोटा छोटा पीस करके क्या क्या किया जाता है। हालत देखिए ना, हम दूर मत जाइए। तो अगर हम लोगों का जन्म वहाँ होता, और फिर इसमें ये भी नहीं सोचिए कि नहीं हुआ, कितने बार हो चुका है, हम लोग को कितने बार काट पीट के छोटा छोटा कर दिया गया, लेकिन कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे ना हमारे पहले जन्मों के, जिसकी वजह से हम आज मनुष्य जीवन के रूप में। तो उसको जब सोचेंगे हम इस चीज को कि जानवर से तो हम लोग अच्छे हैं, उनके हालात देखो। अगर हालात ये हैं तो फिर हम लोगों को सधर्म का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन हम लोग तो फिर नहीं कर रहे हैं। हम लोग सुख सोचते हैं कि यार नाइट क्लब में जाके सुख मिलेगा, दारू पीने से मिलेगा, या छांग वांग पी लेंगे तो उससे सुख मिल जाएगा। तो ये तो हमारा गलत सोच है ना, वहां से कहाँ मिलेगा। अगर मान लो छंग पीने से, नाइट क्लब में जाने से, दारू में जाने से अगर हमको सुख मिल जाता, तो फिर तो भगवान बुद्ध यही बोल देते सबको, उन्होंने मना नहीं करना था ना, पांचवा, कि हमको छंग नहीं पीना है, उन्होंने बुद्ध ने मना किया, तो फिर सबसे कहते भाई इससे सुख मिल जाएगा। तो वो क्या है, हम लोग जिसको जो दुख है ना उसको हम सुख मान बैठे, ये गलती हमारी होती है। वो हमारा एक प्रकार से रॉन्ग व्यू है, रॉन्ग परसेप्शन है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन इतना अच्छा हमको मिला हुआ है, उसको अगर हम बर्बाद कर रहे हैं तो बहुत गलत बात होती है। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, इस मानव जीवन को अच्छे से उपयोग कीजिए, बहुत अच्छी तरह से इसका उपयोग करो, यूज करो। अब यही नहीं है कि आप सबको मतलब बुद्धिज्म को ही आके पढ़ना है, मनुष्य जीवन मिला है, इसका मतलब ये नहीं है। आप किसी भी तरह का गलत काम मत करो। बुद्ध ने एक ही बात कही है ना बहुत अच्छे से, कि किसी भी तरह का गलत काम नहीं करना है, किसी भी प्रकार का उन्होंने कहा, कोई भी छोटा से छोटा काम हो गलत नहीं करना है, और सभी छोटे से लेकर बड़े अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे काम करने हैं। बुद्ध ने कहा गलत मत करो, अच्छा करो। तीसरा कहा कि अपने मन को आप जो है काबू में रखो, अपने मन को ट्रेन करो। हमारा जो मन है ना एक प्रकार से बंदर जैसा है, बंदर देखा ना, बंदर, पागल बंदर, तो भागता रहता है। अभी रूम में उसको बैठा दो तो वो इधर झाकेगा, उधर झाकेगा, रूम में जो सामान है उठा के इधर फेंकेगा, उधर जाएगा, तो क्या होगा, वो तो भागता रहता है। यही तो हालत है हमारा है, हमारे शरीर में एक पागल बंदर घुसा हुआ है, वो तोड़फोड़ कर रहा है, पूरा पूरा दिमाग को हिला के रखा हुआ है। अब इसको हमको बांधना है, इसको बांधना पड़ेगा, नहीं बांधोगे तो तोड़फोड़ होता रहेगा। अभी तक कब से तोड़फोड़ हो रहा है, फिर तोड़फोड़ होने के बाद हम लोग रोते चिल्लाते, अरे यार इसने तो सब सत्यानाश कर दिया। रोते हैं ना जब बंदर सत्यानाश कर देता घर को तहस नहस, किचन में जाएगा तो सब कुछ फेंक देगा। तो उसी प्रकार से हमको अपने मन को क्या करना पड़ेगा कि काबू में करना पड़ेगा। और ये क्या है, कहाँ पर है, मनुष्य लोक में। कि मनुष्य लोक में अगर हमको जन्म मिला है तो हम लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। हमने जानवर में यही तो फर्क है, तो वो बेचारा सोच नहीं पाता है, इतना दिमाग नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं, ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन उतना नहीं जितना हमारे अंदर है। ये तो जानवर को हम लोग देख सकते हैं। दूसरा आप देखो कितना कीड़ा मकोड़ा होता है, कितना छोटा छोटा जीव जंतु होता है, उनका जीवन कैसे है? उन लोगों को तो हम लोग कभी देखते नहीं और पैर से कुचल के चले जाते हैं। कभी भी अगर किसी ने नाली नदी में मछली को मार दिया हो, कभी रिपोर्ट लिखा जाता है क्या? पुलिस में केस बनता है, FIR, भाई इसने मछली मार दी, हत्या कर दी। कभी सुना है क्या? लेकिन अगर इंसान का कुछ हो गया तो जाकर के FIR होता है। क्यों? इससे प्रूफ हो रहा है कि ह्यूमन जो लाइफ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मिलना आसान नहीं है। तो हम लोग एक उदाहरण के रूप में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को भी मारो, लेकिन इससे ये प्रूफ हो रहा है कि एक ह्यूमन सोसाइटी में भी ह्यूमन लाइफ को इतना ज़्यादा वैल्यू दिया गया। तो ये हमारे पास एक अवसर है, पहला अवसर, पहला अपॉर्चुनिटी। अब दूसरी बात क्या है कि जन्म मानव का लिया, ह्यूमन बीइंग का लिया, और फिर उसके बाद ऐसी जगह पर लिया जहां बुद्ध है। तो अभी हमारे आसपास क्या है, बुद्ध है। हम लोग बुद्ध के समय में हैं, बुद्ध शाक्यमुनि के समय में, जो है हिस्टोरिकल बुद्ध है। उसके अलावा भी बहुत सारे बुद्ध होंगे, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हिस्टोरिकल जो बुद्ध है उनके समय में हम लोगों ने जन्म लिया है। तो ये हमारे लिए बहुत पुण्य की बात है कि जहाँ बुद्ध नहीं होते, ऐसी जगह पर अगर हमारा जन्म होता तो हमको कहाँ से ज्ञान मिलता। आज हमारे पास बुद्ध हैं, उनके धर्म को चलाने वाले संघ है, भिक्षु है, भिक्षुनी है, धर्म को पढ़ाने वाले गुरु लोग हैं, टीचर लोग हैं। तो हमने ऐसी जगह पर जन्म लिया है। अगर मान लो हमारा जन्म ऐसी जगह पर होता, किसी इस पूरे पूरे गैलेक्सी में बहुत सारे ऐसे पृथ्वी जैसे बहुत जगह हैं जहाँ पर तो बुद्ध भी नहीं है, यहाँ पर जो है जो भिक्षु भिक्षुड़ी भी नहीं है, ऐसी जगह भी है, ऐसी जगह पे भी है। और उसके अलावा भी ये भी जगह है कि जहाँ पर बुद्ध का कोई पढ़ाने वाला सिखाना भी वाले नहीं है, ऐसी भी जगह है, बहुत सारी जगह। तो बुद्ध के क्षेत्र में जन्म लेना, बुद्ध का फील्ड जहाँ पर बुद्ध का एक इम्पैक्ट हो। अब आप लोग अरुणाचल के लोग, इसमें आप तो बुद्ध के क्षेत्र के हैं, साक्षात आपके 6 दलाई लामा जी, छायांग येसो तो एक प्रकार से बुद्ध है कि नहीं। आप उस क्षेत्र से अगर उस रूप में देखो तो मनुष्य का जन्म मिल गया, बुद्ध के क्षेत्र में मिल गया। तो बुद्ध के क्षेत्र में अगर हम लोग हैं तो ये एक बहुत अपने आप में सौभाग्य होता है, अवसर है, अपॉर्चुनिटी है बुद्ध धर्म को, या अर्थात इसको बुद्धत्व को प्राप्त करना। तो बुद्धत्व को प्राप्त करना, बुद्ध बनने का मतलब ये नहीं है कि बौद्ध बनना। बुद्ध बनने में और बौद्ध बनने में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का। बुद्ध बनना हम सबका लक्ष्य है। बुद्ध बनने का मतलब है हमारे अंदर की बुराई को नष्ट करना। बौद्ध मतलब है उस परंपरा में आ जाना। जरूरी नहीं है कि हम बौद्ध परंपरा में आए, हम दूसरी परंपरा में रहकर भी बुद्ध बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों कि हमारा काम क्या है कि हमारे अंदर का जो पावर है, पोटेंशियल है, हम सबके अंदर तो है ना वो चीज़, उसको बढ़ा करके, बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, उसको हमारे अंदर जो बुराई है, जो इग्नोरेंसेस है, उसको हटाना है। इग्नोरेंस इसके अंदर हट गया तो वो क्या अवेकेन हो जाता है, जाग जाता है। तो जो जाग जाता है वही तो बुद्ध है। हम लोग सोए रहते हैं दिन रात, तो कहाँ से क्या करेंगे, है ना। इतने आलस में पड़े हैं कि जब देखो तब नींद आ जाती है, जहाँ देखो, चाहे बस में हो, चाहे बैठे हो, क्लास में झपकी आ जाती है। तो क्या करेंगे हम लोग, आलस इतना ज़्यादा है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो क्षण संपदा युक्ति मानव रूपी शरीर प्राप्त हुआ है। तो दूसरी बात थी, बुद्ध के क्षेत्र में हमको जन्म मिला, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अब तीसरा बात क्या है कि हम लोग क्यों अपॉर्चुनिटी करते हैं, इतना अच्छा है शरीर में कि सभी जो हमारे एक प्रकार से 5 सेंसेस जो हैं, हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। 5 सेंसेस का मतलब जो 5 इंद्रिय, कौन सा होता है, आई का हो गया, आँख का हो गया, हम लोग का ये कान का हो गया, सुनने का हो गया, स्किन हो गई, इसके अलावा क्या क्या होता है, टेस्ट हो गया, एक प्रकार जीभ हो गई। तो हमारे 5 सेंसेस हमको मिले हुए हैं। मान लीजिए बुद्ध क्षेत्र भी हो, बुद्ध के समय में भी हो, और ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे, किसी का आंख भी काम नहीं करता है, किसी का जीभ भी काम नहीं करता है, कान भी नहीं काम करता है। तो जिसको कान काम नहीं करेगा तो बेचारा कैसे सुनेगा धर्म को। नहीं देख पा रहा है तो न तो देख पा रहा है, न सुन पा रहा है, तो कैसे करेगा। तो हम लोग तो ऐसे हैं ना अच्छे, कम से कम। वो बात अलग है, चलो जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखने का वो हाथ से लगा करके ऐसे कुछ अक्षर पहचान सकते हैं। अगर यहाँ कहा कि हमारे 5 सेंसेस अगर ना हो तब क्या होगा, सोचिए। मानव तो मेरे शरीर है, लेकिन 5 सेंसेस अगर ना हो तो हम कैसे करेंगे, न सुन पाएंगे, न टेस्ट का पता लगेगा, न देख पाएंगे, न सूंघ पाएंगे, क्या फीलिंग आ रहा है, क्या पहनाना जा रहा है, कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो उनका हालत देखो, ऐसे भी लोग हैं ना दुनिया में। सोचिए जीवन कैसा होता हमारा, कितना हालात खराब होते।
ऐसा होता तो हम सभी लोग क्या है, ऐसे नहीं हैं। हमारे पास 5 सेंसेस अच्छी तरह से हैं। अच्छी तरह से आप मेरी बात सुन रहे हो, मुझे आप देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अगर अभी भूख लगी तो एक प्रकार से जब खाना खाते हैं तो टेस्ट का भी पता लग रहा है कि ये खट्टा है कि मीठा है, कड़वा है ना, वो भी हमारे पास है। कपड़ा भी पहनते हैं तो वो हमको मुलायम चाहिए, सख्त चाहिए, कैसा चाहिए, वो भी हमको हम फील कर सकते हैं। सूंघ भी सकते हैं, स्मेल कैसे आ रही है। तो हमारे 5 सेंसेस तो पूरे पूरा फिट है ना। तो ये चीज जो है, हम तीसरा हमारे पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त मिला है, एक मानव जीवन प्राप्त मिला है। फिर ये तीनों चीजें मिलने के बाद क्या हो गया कि बुद्ध के या बुद्ध सत्व में हम लोग क्या करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। ये चीजें पहले की जो हमने बताया होने के बाद अगर श्रद्धा या फिर हम लोग फेथ नहीं रखेंगे, उनमें एक प्रकार से हमारा बिलीव नहीं होगा बुद्ध और बुद्ध सत्वों में, तो हम लोग फिर बुद्धत्व की प्राप्ति या फिर कैसे करेंगे, हम उनको कैसे समझेंगे, उनके जो फिलॉसफी है, जो दर्शन हुआ है, उसको तो हम नहीं समझ सकेंगे। तो ये हमारे पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि हाँ, उनमें हम लोग श्रद्धा रखते हैं। हम सभी लोग ग्रुप वाले जो भी हैं उनमें प्रेम करते हैं, एक प्रकार से प्रणाम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनको पूजा पाठ करते हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से हमारा अवसर है। 4 बातें हो गई जो हमारे अपॉर्चुनिटी मिला है, जो हमारे शरीर में ही है, कहीं अलग से ना, हमको बाहर से नहीं लेना। 5वीं बात क्या होती है कि हम लोग जो है 5 प्रकार के छेमे लेव उनको बोला जाता है तिब्बती में, अपरिमेय जो है अकुशल कर्म, इमेजरेबल जो है कि नॉन जो अनहोलसम डीड्स, उससे बचे हुए हैं। हमने 5 बहुत खराब कर्म नहीं किए हैं, उससे हम बचे हुए हैं। ये चीजें हमारे साथ में हैं। तो 5 जो है बहुत खराब कर्म कौन कौन से होते हैं आपको पता करना चाहिए। 5 सबसे बड़े कर्म जो है जिनको इमेजरेबल, इनको हम लोग माप नहीं सकते, इतने ज्यादा या गंभीर खतरनाक जो 5 हमारे एक्शंस होते हैं, उससे हम लोग बचे हुए हैं। तो उसमें से कौन सा पहला होता है? पहला है अपने माँ बाप की हत्या नहीं करने वाला। हम लोग उस काम को तो नहीं किए हैं। इस ग्रुप में कोई नहीं होगा कि जो अपनी माँ बाप का, पेरेंट्स का हत्या किया हो, उनको मार दिया हो, कोई भी नहीं है। इससे तो हम लोग फ्री है कि नहीं है? फ्री है, इससे किसी ने भी हत्या नहीं किया। माँ का, बाप का, 2 हो गया ना। ना तो किसी ने माँ को मारा होगा इस ग्रुप में, ना तो बाप को मारा, तो हम उससे भी फ्री हैं। ये भी एक अवसर है। तीसरी बात क्या है, जो तीसरा बहुत बुरा जो कर्म होता है कि बुद्ध या बुद्ध सत्व की हत्या हमने की हो, तो उसमें भी कोई नहीं है कि हमने किसी बुद्ध का जो है उनको मार दिया हो या बुद्ध सत्व को मार दिया हो, वो भी नहीं है इस ग्रुप में कोई भी, तो हम इससे भी फ्री हैं। इमेजिनेबल हमने कर्म में नहीं किया। चौथा क्या है कि जो एक संघा, जो भिक्षु और भिक्षुनी का, मंक है, नन का, एक प्रकार से गेंदुम्पा का या गेलोंगमा का जो एक ग्रुप होता है, संघ जिसको कहा जाता है, उसमें डिवाइड करने वाला, उनको अंतर करने वाला, हमने उसको बांट दिया हो, ऐसा भी हम लोग नहीं है। कि मान लीजिए आपके तवांग गोम्पा में है और तवांग गोम्पा में आपने जाकर के किसी ने 2 ग्रुप बना दिया, 3 ग्रुप बना दिया हो, कानाफूसी करके, उनको गॉसिप करके, ऐसा भी हमने काम नहीं किया है। तो हम लोग तो जो चौथा एक प्रकार से बड़ा कर्म है, गंदा कर्म है, तो उसको भी हमने नहीं किया। 5वां होता है जो बुरा कर्म कि बुद्ध के शरीर से रक्त निकालना, खून निकालना। मान लीजिए बुद्ध को चोट पहुंचाया, एक तो हत्या करना, दूसरा चोट पहुंचाना, तो वो भी हमने नहीं किया। न किसी बोधसत्व को किया है, न बुद्ध को किया है। तो हम लोग 5 जो इमेजरेबल, इसको नाप नहीं सकते, इतना ज्यादा पाप होता है अगर हम इनके जो 5 प्रकार के कर्म करते हैं, उसको नाप नहीं सकते, इतना ज्यादा पाप लगता है, वो तो हमने नहीं किया। तो इस चीज से हम लोग जो है जो 5 मेजर एक्शंस जो है, जो नेगेटिव जो एक्शंस, उससे हम बचे हुए। तो 5 प्रकार का, 5 टाइप्स ऑफ जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी जो है, वो इस शरीर से हमको मिले हुए, ये हमको पता होना चाहिए। पहला क्या, मनुष्य में जन्म ले लिया। दूसरा, मनुष्य में लेने के बाद बुद्ध का जहाँ फील्ड है उसमें हमने जन्म लिया, दूसरा है। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जो हमारे 5 सेंसेस हैं वो भी फिट हैं, हमें अच्छे से सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। चौथा क्या है कि हम बुद्ध और बोधसत्व में भी श्रद्धा रखते हैं,
फेथ रखते हैं, धेपा है हमारा। और पांचवा क्या है कि जो हमने बड़े 5 जो बुरे कर्म है उसको हमने नहीं किया है। तो हम लोग का तो पूरा अच्छी तरह से मिला हुआ है शरीर में, सारा कुछ है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते इसको। तो पहचानना है, और पहले से इनके बारे में पता नहीं है तो आज जान जाइए कि अच्छा ऐसा चीज भी होता है, ये भी अपॉर्चुनिटी होती है। ये 5 प्रकार के अपॉर्चुनिटी हमको अपने एक प्रकार से जैसे कहते हैं कि इनबिल्ड है पैदा होते ही। मोबाइल जब हम लेते हैं कि भाई इसमें ये भी एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन, तो ये सब एप्लीकेशन हमारे अंदर हैं, पैदा होते हैं। इनको हमको चलाना आना चाहिए, इनको सीखना आना चाहिए, हमको बाहर से कुछ नहीं डालना है। ये 5 हो गए। अब 5 प्रकार के जो अपॉर्चुनिटी हैं जो दूसरे से मिलते हैं, हमको बाहर से मिलते हैं, वो 5 अपॉर्चुनिटी को, अवसर को हमको पता करना चाहिए वो क्या है। तो 5 प्रकार के ये तो हो गए थे इंटरनल जो हमको मिले हैं। अब एक्सटर्नल्स जो बाहर से हमको मिलते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताऊंगा। पहली बात, पहले तो हमारा क्या था कि मानव शरीर मिला। अब पहला यहाँ पर जो बाहर से मिल रहा है कि बुद्ध इस लोक में पैदा हुए हैं। लोक में मतलब वो लोक का मतलब ये नहीं समझना है कि बुद्ध जो है कि भारत में, हम लोग भारतीय तो भारत में पैदा हुए, ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर बुद्ध पैदा हुए हैं। ये क्या हमारे बस का तो नहीं है, वो बुद्ध पैदा हुए हैं। तो बुद्ध भी इस लोक में पैदा हुए हैं। तो एक इस लोक में आना, इस पृथ्वी पर आना, तो बुद्ध तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो एक बाहर से अवसर है कि हम बुद्ध आए, उन्होंने उपदेश दिया, इतने सारा जो 84,000 धर्म एग्रीगेट्स या धर्म स्कंद का उपदेश दिया उन्होंने। ये हमारे पास एक प्रकार से एक्सटर्नल वो है। अगर बुद्ध नहीं आए होते, उन्होंने उपदेश नहीं दिया होता, तो हम लोग आज यहाँ कैसे चर्चा करते हैं? हम लोग बातचीत तो नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते, कहाँ ध्यान लगा पाते, पता नहीं लगता। दूसरा है कि बुद्ध आए, पैदा हो गए, उसके बाद वो ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप कब आए कब चले गए, ऐसा नहीं हुआ। बुद्ध आने के बाद उन्होंने टीचिंग दिया, भारी जो टीचिंग दिया। तो टीचिंग आज हमारे पास 3 बास्केट्स जो है उसमें जो है कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, तो इतना सारा उन्होंने भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया हम लोगों के लिए। तो ये बाहर से अपॉर्चुनिटी है कि उनको हमको पढ़ना है, ये अपॉर्चुनिटी। तीसरी बात क्या है कि उपदेश देने के बाद वो आखिर को आज भी इस पृथ्वी लोक पर या इस जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, आज है वो। ऐसा नहीं बुद्ध आए, कब उपदेश दिया, कहाँ चले गए, ऐसा नहीं है। ये सब है, बुद्ध आए, उन्होंने उपदेश दिया या टीचिंग दिया, वो टीचिंग अवेलेबल है हमारे पास। ये तीसरा एक्सटर्नल जो है हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जो बाहर से आया हुआ है, टीचिंग अवेलेबल है। तो आप देख लीजिए कितना सारा टीचिंग है, ऑडियो के रूप में है, वीडियो में है, लिखा हुआ है, डिजिटलाइज्ड है। तो बुद्ध का टीचिंग है ना हमारे पास, बहुत ज़्यादा टीचिंग है हमारे पास, उसको हमको जो है पढ़ने की जरूरत है। अब 3 चीजें हो गई। बुद्ध जो है कि पृथ्वी पर आए, उनका जन्म हुआ, उपदेश दिया, ग्रंथ भी है। चौथी बात क्या है कि उसको पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं। चौथा जो एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी है कि पढ़ने और पढ़ाने वाले, मान लीजिए रखे रहते ग्रंथ या फिर पोथी, उनको कोई पढ़ाने वाला ही नहीं हो तो क्या होगा? जैसे हमारे गोम्पा में या हम लोगों के घर में रखा है, मान लीजिए बुम का पोथी रखा होता है, अब उसको पढ़ना ही नहीं आएगा तो क्या करोगे? ऐसे रखा होगा, आप लोगों के घर में जरूर होगा, है ना, जरूर रखते ही हो छोकांग में। अब पढ़ना नहीं आ रहा है तो क्या करना है? फिर वो तो फिर कागज का ढेर है ना, उसे लाभ क्या मिला? उसको खोलना पड़ेगा, उसको मिट्टी मिट्टी हटानी पड़ेगी। पढ़ने पढ़ाने वाले तब तो वाकई में जो अपॉर्चुनिटी है। अगर खुद नहीं आ रहा है तो हमें समय समय पर टीचर को बुलाना चाहिए, समय समय पर गुरु लोगों को। गुरु का मतलब मंग के अनंत नहीं होता है, कि जो हमको पढ़ा सके, कुल मिला करके आ सके, तो जो है कि उपदेश दे सके, ज्ञान बांट सके, सारा कुछ कर सके, ये समय समय पर हमको जो है करना चाहिए। तो ऐसा भी अवसर हमारे पास है, पढ़ने वाले लोग भी हैं, पढ़ाने वाले भी हैं। आप लोग को भी पढ़ाने वाले लोग हैं, आप लोग के यहाँ भी आसपास में जहाँ हो वहाँ गुरु लोग हैं, टीचिंग है, ग्रंथ है, सारा का सारा कुछ है, अवसर है हमारे पास। पांचवा क्या है कि
दूसरों के लिए हमेशा हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, कंपैशन भाव होना चाहिए, तो वो भी हमारे अंदर है। ये सब होने के बाद भी हम लोगों को दूसरों के लिए हमेशा कंपैशन का मन होना चाहिए, तो ये भी हमारे अंदर है। ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा क्रोध में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं। हम अगर बुद्धिज्म का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए दूसरों के लिए कंपैशन तो है ना। तो ये नहीं है कि कभी कभी हो। फिफ्थ जो एक्सटर्नल वो है अपॉर्चुनिटी हमेशा होना चाहिए हमारे पास, हमारे लिए लोगों का भावना है। परम पावन जी जैसे या अन्य जो गुरु होते हैं वो हमेशा हमारे लोगों के लिए करुणा रखते हैं, हमेशा हमारे ऊपर कंपैशन रखते हैं, अच्छे से सिखाते हैं। तो ये 5 चीजें बाहर से और 5 चीजें अंदर से हमें प्राप्त है। तो 10 अवसर जो है, 10 इनको एक प्रकार से क्षण संपदा कहा जाता है। ये 10 प्रकार के अवसर, अपॉर्चुनिटी हमको पहचानना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आपको? है तो ये जो है हमारे पता होना चाहिए, हमको होना कि हमारे अंदर ये है। अब ये सब चीजों को लेकर के ये जो शरीर या बॉडी है वो नाव के जैसा है, नाव जैसा है, बोट जैसा है कि जिस प्रकार से बोट पे बैठ के हम लोग पार जाते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर से बोट के रूप में लेकर के भवचक्र से बाहर जाना है। क्यों जाना है? भवचक्र से कैसे जाओगे? ऐसा तो नहीं देखा होगा कि जो बोट है वो भी जो पार करने वाला उसके साथ चले जाती है, ऐसा तो नहीं है ना। या फिर बोट उठा के कोई ले जाता हो, वो तो वही रहती है, कोई आता है फिर चला जाता है। उसी प्रकार से क्या है कि हमारे इस बोट में, इस शरीर में क्या है? माइंड है, हमारा चित्त है, चित्त है, माइंड है, मन है, जो भी कह लो। उस पर सारे का सारा जो बुरा कर्म, अकुशल कर्म जो है, सारा का सारा यहाँ खेल होता है। अगर मान लो शरीर हमारा नहीं रहेगा, बॉडी नहीं रहेगा, तो हमारा माइंड कहाँ पर बैठेगा? उसको निकाल के रख दो कहीं अलमारी में कि भाई उससे ठीक हो जाए, कैसे होगा? वो नहीं होगा ना। उसके लिए तो शरीर चलना चाहिए ना, हमारा ये बोट चाहिए ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि इतनी सारी चीजें स्व और पर दोनों के संसार से उद्धार हो, तो उद्धार मतलब होता है मुक्ति पाने के लिए ये जो हमको दुर्लभ, बहुत रेयर जो 10 प्रकार का अवसर रूपी जो शरीर प्राप्त है, तो इस आगे कह रहे हैं इस अवसर में भी, अवसर में बिना आलस्य के, यहाँ कह रहे हैं कि जो हमको मिल गया, अब हम लोग बहुत खुश हो गए, बहुत मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, अभी तक तो पता नहीं था। अब क्या करें, आगे असली कहानी शुरू होती है। इस अवसर में अगर हमको 10 अवसर मिल गया बिना किसी आलस के कि आलस नहीं करना है अब हमको, कि बिना किसी आलस के दिन रात सधर्म का मतलब जो रियल धर्म है उसका क्या करना, हमको 3 काम करने हैं। अच्छे से सुनना है, सुनना का मतलब उपदेश सुनना नहीं है, उसको किताबों को पढ़ना है, अलग अलग गुरु से बातचीत करनी है, अलग अलग जगह जाकर के हमको एडमिशन लेना पड़ेगा सीखने के लिए। तो क्या करना है, अच्छी तरह से श्रवण, सधर्म को, आगे कहा राइट धर्म को। अब वहाँ कहीं ऐसी जगह पर जाएं और आपको जो झगड़ा सिखाए वो कैसे सधर्म हो सकता है भाई? वो तो गलत हो गया ना। कोई आपको गाली सिखा रहा है, चोरी सिखा रहा है, या फिर या आप हत्या करना बता रहा है, तो वो सधर्म नहीं है, फिर गलत धर्म है। तो उसको न करके क्या करना, सधर्म का श्रवण करना। श्रवण मतलब लिसनिंग। अब लिसनिंग से काम नहीं चल जाएगा। हाँ आज मैंने 1 घंटा सुन लिया कैलाश जी का, अब बस मैं तो निर्वाण प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। अब क्या करना है, श्रवण करने में सोचना पड़ेगा, चिंतन करना, बार बार एनालाइज करो। अच्छा ये बता रहे तो वो सही बात है कि नहीं, कि ऐसे ही गप मार रहे थे या झूठ मूठ हमको पागल बना रहे थे, ये सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। ये आपका काम है, चिंतन करना, एनालाइज करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा ऐसा बात कहा गया, इतना बताया गया, वो रियल में है कि नहीं? कहीं डाउट लग रहा है तो दूसरे से पूछना पड़ेगा, हमसे भी क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आपने ये बताया ऐसा है कि नहीं। तो एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के बाद क्या होगा, बाद में भावना मतलब अपने आदत में डालना है, मेडिटेट करना है। मेडिटेट का मतलब अपने आदत में डालना, गौम ध्यान करने का मतलब, भावना करने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं कोने में जाके पूरा दिन रात ऐसा शरीर को पूरा कष्ट देते रहो, वो नहीं। आदत में डालना है। आदत में क्या डालना है, कौन सा आदत में डालना है, कि अभी जो मैंने 10 प्रकार के गलत काम बताए हैं उनको नहीं करना है, ये आदत में डालना है।
दूसरा क्या आदत में डालना है कि जो अच्छे कर्म है इसके अपोजिट उनको करना है। तो यही तो हमको आदत में डालना है, यही तो गोम है। गोम का मतलब हैबिचुअलेशन, मतलब आदत में पड़ जाना। मेडिटेशन हम लोग कह रहे हैं, मेडिटेशन का आंख बंद करके बैठना नहीं होता है, आदत में डालना है। चुपाला जुप्पा, आदत में नहीं डालोगे तो क्या फायदा होगा कि भावना करना। अगर ऐसा कोई करता है तो वो वास्तव में बुद्ध का पुत्र है। पुत्र मतलब यहाँ स्त्री पुरुष नहीं, हम लोग जो हैं अगर ऐसे काम कर रहे हैं, अच्छे सुन रहे हैं, हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं, उसके बाद ध्यान भी लगा रहे हैं, तो वास्तव में हम लोग क्या है, बुद्ध के पुत्र हैं, ऐसा समझना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। श्रवण भी अच्छे से करना, अच्छे से सुनना भी है, चिंतन भी करना है, मतलब मनन करना, बार 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 थ्रेसम गोमसम बोलते हैं ना, है। तो पहले अच्छे से सुनिए, फिर विचार कीजिए, फिर मनन कीजिए। तो जो बुद्ध ने बताया वो बुद्ध का ज्ञान है, हमारा तो नहीं है। उन्होंने जो बताया उस पर चल करके हम भी उनकी तरह बुद्ध बन सकते हैं उस रास्ते। तो बुद्ध ने यही तो कहा कि मैं आपको क्या कर सकता हूँ कि रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको बुद्ध नहीं बना सकता, मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ। इसमें आपके ग्रुप में मान लीजिए कोई जो ईटानगर कभी नहीं गया होगा, तो वो आपको बता देगा ईटानगर तवांग से जाने के लिए यहाँ से जीप पकड़ना, यहाँ से बस पकड़ना, यहाँ से टिकट काटना, वहाँ पर जाके रहना, ये आपको रास्ता बता देगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपको पकड़ के लेके जाएगा, हाँ चलो मैं ले जाऊँगा, कितने को ले जाएगा भाई, नहीं ले जा सकता ना, आपको रास्ता दिखा सकता है। तो बुद्ध ने हमको रास्ता दिखाया है और उन्होंने सीधा कहा कि भाई देखो, अगर आपको बुद्ध बनना है तो इस रास्ते पे चलो, तो वो हमको करना है।